नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 2, प्रतिलेखन संख्या 10, स्पीड 60, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विकसित देशों के पास अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार एक नहीं अनेक वैज्ञानिक विश्वकोश उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हैं, जो विकास सामग्री की प्रामाणिक जानकारी के लिए केंद्र बिंदु की तरह प्रेरक का कार्य करते हैं। हमारे देश में पुस्तकालयों में इन विदेशी विश्वकोशों से अलमारियां भरी नजर आती हैं। विरला ही कोई ऐसा पुस्तकालय होगा जहां भारतीय विश्वकोश प्राथमिकता पर रहे हों। संभवतः इसका एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि भारतीय ज्ञान और धरती से जुड़े साहित्य पर विश्वकोशों की दिशा में बहुत कम काम हुआ है। यदि आवश्यकता होती भी है तो लोग अंग्रेजी भाषा के विश्वकोशों से काम चलाते हैं। आप जानते ही हैं कि देश में अंग्रेजी भाषी मात्र 2% के आसपास हैं। अतः देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए इन विदेशी विश्वकोशों से भारतीय जनमानस की आवश्यकताओं की पूर्ति ऊंट के मुंह में जीरा से अधिक कैसे हो सकती है। अतः यदि देश को विकसित देशों के समान 21वीं सदी में प्रगति करनी है तो भारतीय भाषाओं में स्वदेशी वैज्ञानिक विश्वकोशों की रचना की दिशा में विदेशी मोह त्यागते हुए तेजी से कार्य करना होगा। आज यह बात भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन कालांतर में भारतीय वैज्ञानिक विश्वकोश विकास की राह में आगे चलने वालों के लिए मार्गदर्शन मील के पत्थरों से कहीं अधिक महत्व के होंगे। यहाँ यह बात भी विशेष उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण होते हुए भी भाषा का प्रश्न क्षेत्रीयता, संकीर्णता तथा राजनैतिक दांवपेच में कुछ ऐसा उलझ गया है जो आवश्यक होते हुए भी चर्चा का विषय तो रहता है, लेकिन पूरे उल्लास के साथ फलीभूत नहीं होता। हिंदी में वैज्ञानिक विश्वकोश की रचना की नींव डालने वाले डॉक्टर सत्य प्रकाश ने
एक बार ठीक ही कहा था कि किसी भी बात के अपनाए जाने के लिए चाहे वह पुरानी अथवा नई ही क्यों ना हो, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों में से तीनों का सहयोग मिलना आवश्यक होता है। राजनीतिज्ञ वातावरण बनाता है, वैज्ञानिक उत्तम ज्ञान और साधन जुटाता है तथा अर्थशास्त्री वस्तु या विचार को समाज की खरीदने की क्षमता के अंतर्गत लाता है। इनमें से एक का भी 19 होना रास्ते के रोड़ों और खंदकों के समान होता है। भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा है।